भाइयों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो थोड़ा गौर से सुनिएगा, हमें कुछ किस्से कहानी वाली लग रही है तो इसके बारे में हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। भाई बात ये है कि कुछ हमारे मौलाना साहब फरमाते हैं कि जब हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेराज पर जा रहे थे तो बुर्राक पर जब सवार हो रहे थे तो बुर्राक पर सवार होने के लिए बड़े पीर साहब यानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पहुँच गए थे और आप अलैहिस्सलाम को कंधा दिया था, तो उनके कंधे के सहारे आप अलैहिस्सलाम बुर्राक पर बैठ करके मेराज पर गए थे। तो इस बारे में ये मौलाना साहब बता रहे हैं, तो थोड़ी सी सुनिए, फिर आगे थोड़ी सी बात होती है। मुफ्ती साहब की बारगाह में सवाल ये है कि शब मेराज जब आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार होने लगे तो सुना गया है कि उस वक़्त हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रूह मुबारक हाज़िर हुई और आका अलैहिस्सलाम ने हुजूर गौसे आज़म के कंधे पर कदम रख कर बुराक पर सवारी फरमाई। इसके बारे में वजाहत फरमा दीजिए कि ये कहाँ तक दुरुस्त है। काफ़ी मशहूर है, मशहूर मारूफ है, लेकिन कुतुब अहादीस के अंदर मौजूद नहीं। ठीक है, इसलिए इमाम अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर्रहमान ने अक़ली तौर पर इस पर जो इतराज़ात होते थे उनका जवाब दिया है कि रूह तो मौजूद है, पहले से मौजूद है। बंदा पैदा नहीं हुआ उससे पहले ही मौजूद है। हाँ, रूह तो मौजूद है, पहले से मौजूद है। ठीक है, तो रूहानी रूह का वहाँ पर जाना ये मुमकिन है। और साथ साथ ये कि किसी छोटे मर्तबे वाले का अपने बड़े वाले मर्तबे के लिए कोई काम करना, ये ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर सकता, बल्कि ये अज़ कबील खिदमत। वाह वाह वाह। हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इस तरह अपने कंधे पेश करना ये खिदमत के लिए था। भाई मेराज के टाइम रूह वापस आकर के और खिदमत की आप अलैहिस्सलाम की। तो भाइयों ये बताइए कि आप अलैहिस्सलाम को इतना दुख उठाना पड़ा इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए, तो यार ये रूह तब क्यों नहीं आई भाई जब आप अलैहिस्सलाम को मुसलमानों की ज़रूरत थी तब तो ये रूह वापस आई नहीं। भाई वापस आ जाती और जंगें लड़ती, भाई तब तो जंग लड़ी नहीं। बाद में अगर कहते हैं कि यार वो रूह जिंदा है लेकिन पहले नहीं आई और मेराज के वक्त में आ गई, तो ये बात देखा जाए कहीं ना कहीं पर फ़िरका वारियत वाली है, अपने फ़िरके की बातों को ऊंचा करने वाली है। इस बात का हदीस शरीफ से कोई लेना देना नहीं है। इस बात को अगर देवबंदी हजरात से पूछा जाए तो भाई वो इस बात को नहीं मानेंगे कि यार कहीं यार ऐसा ना हो सकता है यार, हाँ वो नहीं आए थे। अगर अहले हदीस भाइयों से पूछा जाए कि यार मेराज के वक्त आप अलैहिस्सलाम को कंधा देने बड़े पीर साहब आए थे क्या, तो अहले हदीस फ़ौरन इस बात को खारिज कर देंगे कि यार वो कैसे आ सकते हैं यार, ये आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 600-700 साल बाद पैदा हुए तो कैसे आ जाएंगे। अहले हदीस भी नहीं मानेंगे। अब रहे हमारे शिया भाई तो वो भी शायद मानेंगे नहीं, क्योंकि ये बात लॉजिक में नहीं बैठती है, और जो बात लॉजिक में नहीं बैठेगी उनमें से अक्सर बातें इस्लाम में गढ़ी हुई होती हैं, वो चाहे जिसकी तरफ से आए जो बात है। क्योंकि लॉजिक इस्लाम में ज़रूरी इसलिए है बहुत सी बातों में, हाँ कुछ बातें लॉजिक में नहीं बैठेंगी। जैसे कि आप अलैहिस्सलाम के जो मोज़ज़ात हैं उनको अगर कोई अकल पे तौलेगा तो वो अकल में नहीं आएंगे। हाँ ज़्यादातर बातें अकल में बैठने वाली हैं, इसीलिए आज साइंस भी आप अलैहिस्सलाम को दुनिया के सबसे महान शख्सों में शुमार करती है। तो भाई अगर आप अलैहिस्सलाम की बातें लॉजिक में ना बैठती हों तो ये जो साइंस है लॉजिकल वाली, तो ये साइंस भी ना माने, लेकिन साइंस मान रही है कि आप अलैहिस्सलाम इस दुनिया के सबसे महान शख्स हैं। तो अगर हम अनलॉजिकल वाली बातों को पकड़ करके लोगों को हवाले देंगे तो भैया हमारी बात नीची हो जाएगी, और जिस बात से सर नीचा हो जाए तो उन बातों को हम सर पर लाद कर क्यों घूमें भाई, जबकि ना तो कुरान में है, ना तो हदीस में है, ना तो सहाबा कराम के कौल से हैं, ना तो ताबईन से हैं। तो यार ऐसी बातों को हम पब्लिक में ना फैलाएं तो भलाई है, और अगर कोई फैलाना ही चाहता है तो फैलाए भाई। जो अकल वाले हैं तो किताब और सुन्नत की रूह से उसको चेक करेंगे, अगर उनको नहीं मिलेगी तो उस बात को किनारे कर देंगे। और हम सबको ये बात मालूम है कि आप अलैहिस्सलाम का फरमान है
कि देखना मेरे बाद दीन में बहुत बिगाड़ आएगा, नई नई बिदातें पैदा होंगी, नए नए बिदाती लोग पैदा होंगे। तो उस वक्त तुम लोग उन नई नई चीज़ों से बचना और किताबुल्लाह और सुन्नत को मजबूती से पकड़ना। जो लोग किताबुल्लाह सुन्नत को मजबूती से पकड़ेंगे वही हिदायत पर होंगे, और जो लोग छोड़ देंगे वो गुमराह हो जाएंगे। तो बात ख़त्म हो गई है। और भाइयों, एक मौके पर हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि मैं तुम में दो भारी चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। पहली चीज़ अल्लाह की किताब है, ये हिदायत है, ये नूर है, ये सीधा रास्ता तुम्हें दिखाने वाली है। तो तुम इस किताब को ना छोड़ना, बल्कि इतनी मजबूती से पकड़ना कि मिसाल दी गई है कि दाढ़ से पकड़ना। दाढ़ की पकड़ बहुत मजबूत होती है, तो दाढ़ से पकड़ना। और दूसरी चीज़ मेरे अहले बैत हैं, मैं तुम्हें अपने अहले बैत के मामले में अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ। मैं तुम्हें अपने अहले बैत के मामले में अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ। ये बात आप अलैहिस्सलाम ने 3 बार इरशाद फरमाई। तो भाइयों, हम सबको ये मिजाज बना लेना चाहिए कि जब हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम का ये फरमान मौजूद है, और आज तो हर किसी के हाथों में है, हर किसी के पास स्मार्टफोन है, जो चाहो वो फ़ोन पे आ जाता है, हर किताबें फ़ोन पे मौजूद हैं। तो जब हमारे पास आप अलैहिस्सलाम का फरमान मौजूद है, तो यार हम इधर उधर के चक्करों में ना पड़ें, इसमें भलाई है। और अगर हम पढ़ेंगे तो भैया अगर इधर उधर के चक्करों में पड़ेंगे तो जाहिर सी बात है आप अलैहिस्सलाम की तालीम हमसे छूटेगी, तो भैया गुमराही से बचना नामुमकिन होगा, सीधी सी बात है। तो भाइयों, यही बातें थीं। अगर आप इन बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वीडियो हमारे और भाइयों तक पहुँचे और आप भी इस सच्ची दावत में हिस्सेदार हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम।